हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग बेसिकली हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग हमारा एडिनल ग्लैंड और हमारा क्या बेटा जी हमारा मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का ही सेशन हमारा स्टार्ट होगा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन भी दे देंगे जी। चलिएगा, तो एंडोक्राइन सिस्टम जहां पर हम लोग हॉर्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलेगा जी, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं ये थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो देखिएगा, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात की जाए कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, तो देखिएगा जी, थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक। हमारा अब देखो, हमारा अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, हमारा जो एडिनल ग्लैंड थी वो कहां पर लोकेटेड थी? किडनी के अपर साइड में ट्राइंगुलर शेप में, है ना। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा किसके बारे में, हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो यहां पर कहां पर बेटा जी हमारा ये हमारा कहां पर बेटा जी हमारा ये नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, यानी कि गर्दन में हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, है ना हमारा। और क्या बेटा जी हमारी बटरफ्लाई लाइक शेप हमारी रहती है, कैसी? बटरफ्लाई लाइक शेप इसकी रहती है। इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड हमारा डेवलपमेंट। अब क्या बेटा जी हमारा ये कौन कौन से हमारे क्या बेटा जी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? जो बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं, या फिर हमारी ग्रोथ में सहायता करते हैं, या फिर बेटा जी हमारे अच्छे से चीजें डेवलप हो सके, डेवलपमेंट में सहायता करते हैं, ठीक है जी। आप यहां पर देख सकते हो कि एक बटरफ्लाई लाइक शेप रहती है हमारी किसकी बेटा जी, हमारे थायराइड ग्लैंड की। जो आपको ये सेंटर वाला देखो, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमारा क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होती है। ये हमारी क्या होती है बेटा जी? थायराइड ग्लैंड होती है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, टू हमारा क्या बेटा लेटरल लोब्स कनेक्टेड बाय हमारा क्या बेटा हमारा इस्थमस, हमारा कि क्या बेटा हमारा इस्थमस के द्वारा दो हमारे क्या बेटा हमारा जो लेटरल लोब्स हैं, है ना, जो इस तरीके से हमारे क्या बेटा जी दो लेटरल लोब्स हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। कनेक्ट से थायराइड हमारा फोलिकल्स, जो हमारे क्या है कि जो थायराइड फोलिकल्स होते हैं उनको वो क्या करते बेटा जी हमारा कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। चलेगा, अब यहां पर आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहां पर हमारा क्या बेटा जी जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो कुछ इस प्रकार की ये रही बटरफ्लाई लाइक शेप हमारे थायराइड ग्लैंड की होती है, जहां पर राइट लूब रहेगा, है ना, हमारा स्थमस हमारा रहेगा, और लेफ्ट लूब रहेगा, और हमारा ये ट्रैकिया हमारा आ जाएगा, है ना जी। तो ये हमारा क्या होता है थायराइड ग्लैंड का सिंपल सा डायग्राम है। अब थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या थायरोक्सिन यानी कि T4, हमारा ट्राई थायरोनिन हमारा यानी कि T3। अब देखो T3 और T4 हार्मोन्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। और हमारा क्या बेटे हमारा कैल्सिटोनिन, हमारा ये हमारे मेन हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। हमारा क्या बेटे ये T3 और T4 के बारे में यानी कि T4 और T3 के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या करते हैं बेटे हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि हमारा क्या बीएमआर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ठीक है जी, हमारा कि नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। हमारा बेटा जी प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं, ठीक है जी हमारा। तो ये क्या होता है बेटा जी हमारा T3 और T4 का हमारा क्या होता है बेटा जी हमारे बेसिकली मेन फंक्शन रहते हैं। वहीं पर हम लोग क्या बेटा जी हमारा कैल्सिटोनिन के बारे में बात करें तो अगर जो हमारा लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि क्या है जो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल अगर जो लो हो जाए तो बाय प्रमोटिंग कैल्शियम हमारा डिपोजिशन इन द बोन्स, हमारी कि जो हमारा क्या बेटा जी हमारा जो डिपोजिशन हमारा क्या बेटा जी, या फिर डिपोजिट जो हमारा क्या बेटा जो कैल्शियम हमारा बोन्स के पास में डिपोजिट है उसको प्रमोट करते हैं कि वो वहां से रिलीज हो और वो ब्लड में आए, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल
डिक्रीज हो गया है ना, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हमें हो गया है, यानी कि क्या बेटा जी, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया है। अब बात करते हैं बेटा जी पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब ये तो हो गए थायरॉयड ग्लैंड, अब बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा क्या है, 4 स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, कि थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में, यानी कि क्या बेटा जी, हमारा थायरॉयड ग्लैंड के क्या बेटा जी, आप देखिएगा कि पोस्टीरियर सरफेस में हमारे 4 है ना, 4 लोब्स होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ये क्या है बेटा जी, हमारा थायरॉयड ग्लैंड का बैक साइड का व्यू है, पीछे का व्यू है, बैक व्यू है, जहां पर हमारे 4 ये अलग अलग पोस्टीरियर्स हमारे रहेंगे। ठीक है जी। हमारा दे रेगुलेट कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल इन द बॉडी। ये क्या करते हैं बेटा जी, कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को हमारी बॉडी में क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, हमारी बॉडी में कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, है ना। क्या करते हैं जी, रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं जी, कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। चलेगा। अब पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे मेन फंक्शन क्या करते हैं बेटा जी, हमारे देखिएगा, हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं बाय बोन, हमारा क्या बेटा जी, जो रिपोजिशन है उनको स्टिमुलेट करके, या फिर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से इंक्रीज करके, या फिर जो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन है, जो किडनी के द्वारा कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो उसको इंक्रीज करके क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। चलेगा जी। बात करते हैं बेटा जी, हमारा जो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। अब जैसे T3 और T4 था, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा थायराइड हार्मोन है। तो क्या करेगा बेटा जी, हमारा बेसिकली रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को, T3 T4। हमारा क्या बेटा जी, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे, है ना। कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करेंगे, चाहे हमारा पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन हो, चाहे हमारा कैल्सिटोनिन हो, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, जो कि थायराइड हार्मोन है। और हमारा क्या करेंगे बेटा जी, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में भी हमारे जरूरी होता है, एसेंशियल होता है बेटा जी, कौन, हमारे थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स अपने। ठीक है जी। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कि बेटा जी, हमारा क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म हमें हो गया, यानी कि T3 और T4 का लेवल लो हो गया, जिसकी वजह से हमें फैटिग्यू, वेट गेन या फिर स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही पर बेटा जी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म हमारा, यानी कि T3 और T4 का लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, हाई हो गया, तो वहां से हमारा क्या होगा, वेट लॉस होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हमारा होगा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा इरिटेबिलिटी हमारी वहां पर क्या हो जाएगी, इरिटेशन हमारी बढ़ जाएगी, है ना। हमारा गोइटर हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर क्या होता है कि गला बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो गोइटर क्या होता है बेटा जी, हमारी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारा क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से फूल जाती है लाई का गुब्बारा, और यहां पर क्या हो जाता है बेटा जी, हमारा बहुत मोटा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। चलेगा जी। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कि हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अपना, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जी, पैराथायराइड हार्मोन है उसका ज्यादा हो जाना, है ना, ब्लड में कैल्शियम का ज्यादा कोज हो जाना, या फिर किडनी का स्टोन हो जाना, ये सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे पैराथायराइड हार्मोन के या फिर पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है ना। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी कि अमेरिका का जो पैराथायराइड हार्मोन है उनका लो हो जाना, कम हो जाना को क्या कोज करेगा बेटा जी, हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल का कम होना, और मसल्स में क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स हमारे टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, मसल्स में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। चलेगा। आगे बात करते हैं, हमारा बेसिकली यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन होते हैं, है ना, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, फटाक से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो।
जल्दी से बताइएगा जी। राइट डाउन इन चैट सेशन। हमने आपके ग्रुप में भी मैसेज कर दिया है ऑन योर डिमांड की सर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। हमने ग्रुप में भी मैसेज भेज दिया है कि भाई लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से कंफर्म करेंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते बेटा जी हमारा पेनक्रियाज और हमारा क्या बेटा जी हमारा गोंडस के बारे में। ठीक है जी हमारा, चलेगा जी। अब हमारा क्या बेटा जी पेनक्रियाज के बारे में बात की जाए, जो कि हमारा क्या होता है, जहां से हमारा पेनक्रियाटिक जूस हमारा जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, है ना, डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है, तो वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो देखिएगा हमारा प्यारे गुड्डू गुड़ियाओ कि पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज क्या होती है बेटा जी, हमारी ऐसी ग्लैंड होती है जो क्या है बेटा जी हमारे स्टमक के पीछे, है ना, स्टमक के बिहाइंड, स्टमक के पीछे हमारी प्रेजेंट होती है। इट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन हमारा। अब ये क्या है बेटा जी, दोनों तरीके का फंक्शन करती है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करेगी और एक्सोक्राइनिक फंक्शन भी हमारा ही करेगी। द एंडोक्राइन पार्ट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब क्या होगा बेटा जी, जो एंडोक्राइन पार्ट होगा क्या करेगा बेटा जी हमारा, बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, लाइक हमारा इंसुलिन, ग्लूकागोन, इन सब की सहायता से। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर अगर जो आप देखेंगे तो पैनक्रियाटिक हार्मोन हमारे क्या रहेंगे, जैसे कि इंसुलिन जो कि बीटा सेल से हमारे रहते हैं, ग्लूकागोन जो कि अल्फा सेल से, और क्या बेटा हमारा स्टेटोस्टेटिन हमारा जो कि डेल्टा सेल से हमारा, है ना। अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन तरीके की सेल्स हमारी पैनक्रियाज के पास में होती है। बीटा सेल से हमारा इंसुलिन, अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागोन, और हमारा क्या बेटा हमारा सोमेटोस्टेटिन हमारा क्या बेटा हमारा डेल्टा सेल से हमारा सीक्रेट होगा। यहां पर आप देखिएगा इंसुलिन हमारा, ग्लूकागोन और हमारा सोमेटोस्टेटिन हमारा रहेगा, जो कि हमारा क्या रहेगा बेटा जी हमारा बेसिकली क्या रहेगा हमारा, ये तीनों के तीनों मेन हॉर्मोन्स है जो कि हमारे पैनक्रियाज से हमारे सीक्रेट होंगे। एंजाइम कौन कौन से रहेंगे बेटा जी हमारा, प्रोटोलाइएज एंजाइम हमारा रहेगा, अमाइलेज एंजाइम रहेगा और लाइपेज एंजाइम रहेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर हॉर्मोन्स बाय द हेल्प ऑफ सेल प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज। कि इन सब एंजाइम्स और सेल की सहायता से हमारा क्या होता है, अलग अलग चीजों का, अलग अलग हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज से। अब इंसुलिन क्या करता है बेटा हमारा, लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल एंड ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इन लीवर। हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या बोला गया कि हमारा क्या लोअर ब्लड ग्लूकोज, है ना, बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक, कि क्या है कि रक्त में जो ग्लूकोज स्तर कम करता है, कोशिकाओं में, है ना, ग्लूकोज प्रवेश बढ़ाता है, और हमारा क्या करता है बेटा हमारा ये यकृत में हमारा क्या बेटा ग्लाइकोजन बनाता है, यानी कि क्या जो हमारी लीवर है, यानी कि जो हमारी क्या यकृत है ना जी, उसमें क्या करता है बेटा जी हमारा ग्लूकागोन का हमारा क्या बेटा जी हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा जी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। अब ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को लीवर के अंदर क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, ग्लाइकोल जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है। ठीक है जी, आप सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है गुड्डू गुड़ियाओ, कि हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो इंसुलिन हमारा क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है, क्यों, ताकि कैसे करता है, जो सेल्स होती है उनको बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की खपत करें, और वो क्या करते हैं, सेल्स ग्लूकोज की खपत करके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल करा करके फर्दर हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इंसुलिन के बाद में ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, रेजिस ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू द लीवर। हमारा क्या बेटा जी कि अब क्या है कि देखो इंसुलिन से क्या बन रहा था, क्या है बेटा जी हमारा ग्लाइकोजन बन रहा था। अब जो हमारा ग्लूकागोन है वो क्या करता है, लीवर को बोलता है कि जो यहाँ पर ग्लाइकोजन है उसको क्या करो, ब्रेक डाउन करो और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। कि अगर जो किसी का ग्लूकोज लेवल यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाए तो इन डेट केस हम लोग क्या करते हैं बेटा जी हमारा ग्लाइकोजन को देते हैं, ताकि कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सके,
इंक्रीज हो सके। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते बेटे हमारा सोमेटोस्टेटिन हमारा इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो डेल्टा सेल से सीक्रेट हो रहा है, ये क्या करता है बेटा जी कि हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के ही सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। यानी कि जो इंसुलिन हमारा बीटा सेल से और जो ग्लूकागोन हमारा अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा था, इनको क्या कर देता है बेटा जी, इनहिबिट कर देता है इनके सीक्रेशन को। ठीक है जी। हेल्प रेगुलेट ओवरऑल एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज। अब ये क्या करता है बेटा जी, ऐसा करके कि जो ओवरऑल पेनक्रियाटिक फंक्शन है, यानी कि एंडोक्राइन जो फंक्शन हमारे पेनक्रियाज के, उनको मेंटेन यानी कि उनको सही रखने का, यानी कि उनको क्या बेटा जी, संतुलित रखने का कार्य करता है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हमारा जो पेनक्रियाटिक हार्मोन होते हैं उनके डिसऑर्डर क्या क्या होता है। जैसे कि हमारा डायबिटीज मेलिटस हमारा रहेगा, जहां पर हमारा इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस अपना, है ना। हमारा क्या बेटा हमारा ग्लाइसीमिया हमारा रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि क्या, एक्सिस इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन ज्यादा हो गया है, ज्यादा हमारा क्या बेटा जी इंसुलिन हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा ग्लूकागोन देते हैं। तो ये हमारी क्या बेटा जी, हमारी कंडीशन है किसके लिए बेटा जी, हमारे बेसिकली डिसऑर्डर्स है हमारे, जहां पर हमारे पैनक्रियाटिक हार्मोन काम करते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा गोंडस के बारे में। किसके बारे में, गोंडस के बारे में। तो देखिएगा, गोंडस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल हमारा। अब गोंडस के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है फीमेल की ओवरी और एक आते हैं बेटा जी मेल के टेस्टिस, है ना, जिसको हम जहां से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी हमारे सीक्रेट होते हैं। दे प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन एंड हमारा बेटा जी हमारे जो गैमेट्स रहते हैं, यानी कि हमारा स्पर्म या फिर एग्स हमारे। अब क्या है कि मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना जी। फीमेल के अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है ना। जब फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उनके बीच में, है ना, तो वहां पर क्या होता है, फिर हमारा न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है। हजारों करोड़ों स्पर्म, है ना, जब एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, है ना, जब वो सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हजारों करोड़ों स्पर्म की मात्रा, है ना, मेल से फीमेल की वर्जाइना में क्या है बेटा जी, वर्जाइना के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है जी। वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे, है ना, हजारों लाखों की संख्या में क्या है वहां पर एग हमारे क्या है फीमेल के अंदर बेसिकली रहते हैं। अब क्या होता है कि एक स्पर्म और एक एग का बस कांटेक्ट होना रहता है, तो बस एक स्पर्म और एक एग से मिलकर के क्या बनता है, पूरा का पूरा आप बने हैं, मैं बना हूं, ये सब चीज इसी तरीके से हुई है। अब क्या बोला क्या जाता है कि हम लक्की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप इस चीज को खुद सोच करके देखिएगा कि जो वो लाखों करोड़ों स्पर्म सेल्स थे, जिनमें से खाली आप जिस सेल्स जो स्पर्म सेल जाकर के मिली, तो आप लाखों करोड़ों स्पर्म सेल यानी कि लाखों करोड़ों और लोग उससे बन सकते थे, तो आप उनको पछाड़ करके ऑलरेडी आए हो, है ना। मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक एनिमेटेड वीडियो भी डाला था इसके रिगार्डिंग, आप देखिएगा उसको जाकर के बीएससी फार्मेसी के इंस्टाग्राम पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसको आज स्टोरी पर लगवा दूंगा, तो आप उसको देखिएगा, तो आपको बड़ा ही उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा, थोड़ा सा फनी वे में। ठीक है जी, चलिए बात करते बेटे जी हमारा यहाँ पर, अगर जो हम लोग बात करते बेटे जी मेल गोंडस के बारे में, जहां पर हमारा टेस्टिस हार्मोन हमारे रहेंगे, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में अंडकोश भी बोलते हैं। ठीक है जी। जो टेस्टोस्टेरोन रहेगा हमारा, वो क्या करेगा बेटे जी, प्रोड्यूस्ड बाय हमारा क्या बेटे हमारा लाइडिक सेल्स, कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमारा बेटे जी हमारा क्या है बेटे जी हमारा लिबिडो हमारा। यहां पर क्या बात बोलेंगे बेटे जी कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है बेटे जी, हमारा जो लाइडिक सेल्स है उनको प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब आपने देखा होगा कि कभी अगर जो आप कभी किसी के साथ में कांटेक्ट में आए होंगे सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के, या फिर इन फ्यूचर आएंगे, देखिए जो चीज होनी है उसको तो बिल्कुल हकीकत की बात है कि आपकी शादी भी होगी, तो आप किसी ना किसी अपना जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा आप उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कांटेक्ट में आएंगे। तो क्या है कि तब आपको चीजें देखने को भी मिलेंगी, है ना, जब चीजें आप लोगों को रियलाइज भी होंगी क्या होगा। तो और ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ओ सर तो ऐसी बात करें। देखिए ये तो क्या है कि चीजें इस चीज के बगैर तो क्या बोलते हैं कि मानव जीवन ही पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो आज हम सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर के बात करने से इतना शर्माते क्यों हैं। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि
स्पर्म एक बार रिलीज होना स्टार्ट हो गया तो रिलीज ही हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड ही स्पर्म क्या है रिलीज हो पाता, तो क्या है कि कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन, कि स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ सेकेंडरी क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे रहते हैं उनको भी क्या करते बेटे हमारे, है ना, उनको भी क्या करते बेटे हमारे ये कंट्रोल करता है ना। जो हमारी क्या एक तरीके से कामो इच्छा होती है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या बेटे हमारा लाइबिडो जो हमारी रहती है, यानी कि जो हमारी कामो इच्छा होती है, जैसे हमारा कि कभी मन कर रहा है सेक्स करने का, या फिर ऐसा कुछ भी अगर जो एक्सरसाइज सच हो रहा है, तो उन सब फीलिंग्स को, उन सब चीजों को भी कंट्रोल करने का काम करता है ना, बोलता ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ठीक है जी, तो वही वाली बात है। चलेगा, आगे बात करते बेटा जी हमारा फीमेल गॉन्डस के बारे में, यानी कि हमारा क्या बेटा जी हमारा ओवरी हॉर्मोन्स के बारे में, है ना। अब आप यहां पर देखिएगा ओवरी हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा स्टार्टिंग में हमारी क्या है, फीमेल वर्जाइना है। वर्जाइना के अंदर चीज हमारी क्या रहती है बेटे, हमारा कोर्वेक्स हमारा रहेगा। ठीक है जी, कोर्वेक्स हमारा रहेगा। उसके बाद में बेटे जी हमारा यूट्रस रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या है यहां पर देखिएगा आपको ये व्हाइट सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये हमारी ओवरी है। ठीक है जी, ये हमारी क्या बेटा जी ओवरी है। ठीक है जी, चलेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ओवरीज हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारा एस्ट्रोजन जो हमारा रहेगा, जो कि हमारा क्या बेटा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मली देखी जाए तो हर 28 दिन में नॉर्मल, अगर जो फीमेल क्या है सही से सही तरीके का खाना पीना खा रही है, वरना मगर बोला जाए तो 28 दिन का टाइम पीरियड रहता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जिसको हम बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं, है ना जी। और इसमें भी कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आजकल जैसे मैं आज भी देखता हूं, आज भी चीजें मैं अगर जो चीजें देखता हूं कि लोग बाग गर्ल्स भी मतलब की चीजों को आज, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, बट वी हैव टू ओपन, है ना, कि अगर जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अभी एक वेब सीरीज में आई थिंक सो हॉटस्टार पर आ रही है, जिसका बहुत अच्छे से एड भी चल रहा है कि शादी के बाद में फीमेल के साथ में जबरदस्ती सेक्स करना, है ना, वो भी एक क्राइम की कैटेगरी में आई थिंक सो आने लगा है, तो जो कि सही भी है। और ऐसे लाखों करोड़ों महिलाएं हैं आज भी भारत में जिनके साथ में ये होता है ना, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। बट द थिंग वाज दैट कि हमने सेक्स को हमारी बॉडी की डिमांड बना लिया है। बट सेक्स इज नॉट अबाउट अ बॉडी डिमांड, सेक्स इज अबाउट अ फीलिंग, है ना। इफ वी फील समथिंग, है ना, कि अब देखिए जैसे कि रेपिस्ट जो रेप लोग जो रेप करते हैं लोग बाग, अब वो क्या कर रहे हैं, चीजों को थोप रहे हैं। अब हम किसी को थोप दे, है ना, जैसे मैं आपके ऊपर कोई काम थोप दूं तो आपको भी मजा नहीं आएगा और वो आउटपुट आपसे नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें कि रेपिस्ट आज के टाइम पर रेपिस्ट इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अभी मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था, कानपुर में 12 साल की छोटी बच्ची का रेप हुआ। मतलब कि उनकी मानसिकता क्या होगी वो लोगों की, कि उस बच्ची ने अभी कुछ ढंग से देखा भी नहीं था, और आपने उसके साथ और किसी के साथ में भी, हम एक छोटी बच्ची को लेकर के, कि एक छोटी बच्ची को तो छोड़ देते, ऐसा नहीं, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 30 साल की हो, वो भी किसी की माँ है, बहन है, हर कुछ चीजें है ना। मैं यहां पर थोड़े से अपने इमोशंस को यहां पर बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूं कि हमें दूसरों को चेंज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है। जिस दिन हर एक मर्द ने यह बात अपने मन में ठान ली कि मुझे खुद को बदलना है ना, कि मेरे पास में खड़ी हुई कोई भी मेरी मां और बहन या फिर कोई भी फीमेल अगर जो मेरे पास में खड़ी है रात को 1 बजे भी, तो वो अनसेफ फील ना करे। तो आज इंडिया में 24/7 इंटू 365 जो लड़कियां हैं वो फ्रीडमली घूम सकती है ना। तो हमें खुद के अंदर बदलाव करना, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें समाज को बदलना, नहीं। हम अगर जो सोच लेंगे कि मुझे खुद को बदलना है, हर इंसान अगर जो सोच लेगा कि मुझे खुद को बदलना है, तो पूरा समाज खुद बदल जाएगा, है ना, सारी चीजें खुद बदल जाएंगी। तो वही चीज है ना कि हम किसी और को सजेशन दे रहे हैं, है ना, कि भाई ये कर लो वो कर लो, बट पहले हम खुद के ऊपर भी तो अप्लाई करें। हम खुद वो काम कर नहीं रहे, दूसरे को सलाह दे रहे हैं, है ना, कि खुद के घर में दाना नहीं, है ना, खुद के घर में खाना नहीं, और दूसरे को हम राशन बांटने की बात करते हैं। समझ रहे हो, तो वही चीज है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, और हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी और हमें इस सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये हमारे क्या है, कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है जी। तो क्या है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको रेगुलेट करता है बेटा जी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हमारा काम करता है ना, प्रिपेयर करता है बेटा जी हमारा यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। जो हमारा जो यूट्रस होता है उसको प्रेगनेंसी के लिए क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली प्रिपेयर कराता है ना। जो हमारा क्या बेटा जी, तो क्या एस्ट्रोजन का काम हो गया। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो हमारा रहेगा वो क्या करता है बेटा जी, हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो बेटा जी हमारा क्या है, एंडोमेट्रियम है उसको क्या करता है बेटा जी, हमारा रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा गोंडल हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, उनके कार्य क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन को बेटा जी रेगुलेट करना, साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना, उसी के साथ साथ बेटा जी सेक्सुअल बिहेवियर और फर्टिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है जी। क्योंकि फर्टिलिटी हर बार होगी, है ना, बार बार होगी, ऐसा नहीं कि एक बार ही होती है, ऐसा सच नहीं है। बट ये चीज हमारे क्या है, हर पीरियड्स के बाद में चीजें हमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा गोंडल हॉर्मोन्स है उनके डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कि हमें क्या बेटा जी, हमारा हाइपोगोंडिज्म हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि क्या, सेक्स हॉर्मोन्स का मतलब कि लो होना, यानी कि जो सेक्स हार्मोन है उनकी कमी होना। ठीक है, उनके सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन की कमी होना। ठीक है, हमारा डिलेड, हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी, या फिर हमारा क्या बेटा, हमारा इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलना। ठीक है जी। हमारा पीसीओएस हमारा क्या रहता है बेटा, हमारा हार्मोन का इनबैलेंस होना फीमेल्स के अंदर। पीसीओएस हमारा क्या होता है बेटा, हमारा बेसिकली हमारा क्या है, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम्स जो हमारे रहते हैं, पीसीओएस जो हमारे रहते हैं, यानी कि जो फीमेल्स के जो क्या है बेटा जी, जो हॉर्मोन्स हैं उनमें इनबैलेंस हमें देखने को मिलना, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, डिसऑर्डर होते हैं हमारे गोंडल हॉर्मोन्स के। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स रहते हैं। और यही हमारा क्या है बेटा जी, कंप्लीट है चैप्टर नंबर 14th ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसी के साथ हमारा 14th चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब देखो हमारा यहां पर देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बात हुई है। अब हम लोग कल से हमारा 15 चैप्टर जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, जहां पर हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना जी। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और आप लोगों को कि एक फीमेल है ना क्या क्या चीजों को सहन करती है ना जी। तो बोला जाता है कि एक औरत का 2 बार जन्म होता है, एक बार जब वो मां के कोख से जन्म ली है तब, और एक जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तब, है ना कि ना जाने कितनी बोन्स, यानी कि 700 800 या 1100, मतलब कितनी हड्डियां एक साथ में टूटे, इतना पेन होता है फीमेल को जब वो एक न्यू बोर्न बेबी को जन्म देती है। तो मतलब कि जो स्त्री है वो तो पूजनीय है ना, जो स्त्री है वो तो पूजनीय है, उसकी तो पूजा की जानी चाहिए, है ना। और इसी वजह से क्या है कि उससे ऊपर कोई किसी का दर्जा भी नहीं है। तो वही है कि मैं बहुत मतलब ये मुझे लाइन में बहुत अच्छी भी लगती है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि फीमेल फीमेल फीमेल, बट वी हैव टू, मतलब कि हमें, मैं जैसे आज भी देखिए, मैं हमेशा हर एक स्त्री की रेस्पेक्ट की है। उसके पीछे का कारण मतलब कि ऐसा कि भैया ऐसा क्यों करते हो आप, कि हर किसी की तो रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए किसी को कभी भी उल्टा नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है, अगर जो देखिए किसी ने गलत बोला है तो फिर बोला भी है, ऐसा नहीं है कि सच कुछ नहीं है ना। बट द थिंग वॉज दैट कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी मम्मी जब घर से बाहर जाए तो फ्रीडमली घूम सके, वो अकेली घूम सके, मुझे उनके साथ एज एन प्रोटेक्शन के तौर पर ना जाना पड़े। मेरी बहन 24/7 है ना, वो कहीं भी जा सके फ्रीडम के साथ में। सो जब मैं अपनी बहन के लिए सोच रहा हूं तो उस समाज में मैं भी रहता हूं। तो जब किसी और की बहन या माता मेरे साथ में है ना, मेरी बराबर में खड़ी हुई है, फिर कुछ भी है, सो ये मेरी प्रायोरिटी है कि उनको अनसेफ फील ना हो। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आज के टाइम पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, मौका नहीं दिया जाता है। तो मैं इसी वजह से कुछ लाइनें बोलता हूं कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, ये समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। ठीक है जी। तो इसी के साथ में आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।